तो बच्चों गुड मॉर्निंग। चलिए आज का टॉपिक क्लियर करते हैं अपना। आज है हमारा केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में हमारा क्या है, थर्ड है हेलोइंस के रासायनिक गुण में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। आज जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें मैं करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं बातें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये है एक हेलोइंस, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब इसकी अपक्रिया अगर मुझे क्लोरीन से करवानी है तो जैसे ही मुझे क्लोरीन से अपक्रिया करवानी होगी तो ये अपक्रिया इस प्रकार से होगी। एक Cl यहां लग जाएगा और एक Cl आपका आकर यहां लग जाएगा और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, तो अगर इस कैसे का वर्ड चाहते हो ना कि कैसे हुई, तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप इन रिएक्शन को या कह सकते हो ट्रिक या कहोगे रूल, नियम है एक। ठीक है ना। तो उस नियम की सहायता से इन रिएक्शनों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल, ठीक ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया को आप सरलता से कर सकते हो किसी भी हेलोइंस में, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में। ज्यादा यही होती है सभी में। तो इनको क्या है, कैसे क्या करना है, वही तुमको समझाना है। ठीक है ना। और वही तुमको समझना है। तो मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। अगर मैंने आपको ये रूल बता दिया तो आप ये कई कंपाउंड पे लगा सकते हो। ठीक है ना। वो कंपाउंड कौन कौन से है वो देखिए। जैसे कि पहला हो गया क्लोरोबेंजीन, एल्डिहाइड, बेंजोइक, अगला हो गया हमारा फिनॉल, अगला हो गया हमारा साइनाइड। सभी पे मुझे इनकी जब रिएक्शन में कराऊंगा ध्यान सुनना मेरी बात, किसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर इन सभी की रिएक्शन में कराऊं, क्लोरीनीकरण या हेलोजनीकरण इनका करवाऊं, हेलोजनीकरण, उसके बाद में नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, फिर सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, और चौथा में कराऊं फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया में आप दो देखोगे, एक एल्किल हैलाइड और एक एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड बोल सकते हो। एसिटिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड यानी कि C2H5 Br भी ले सकते हो यहां पे। तो इन सब की जो अपक्रिया है इनके साथ करवानी है और इन सब में आपको ये रिएक्शन देनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन।
तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है इन सब में होगी। अब अगर मैं एक टॉपिक इसमें से एक पॉइंट ले लूं, इसमें आप ये सारे के सारे अपने आप कर डालोगे। बस आपको एक पॉइंट, एक ये पॉइंट लेना है और आपके ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सभी सीखने हैं तो ये रूल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये रूल पढ़ा तो आपको जो भी रिएक्शन में दूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन की, चाहे उसका मैं हैलोजनीकरण करवाऊं, चाहे मैं उसका नाइट्रीकरण करवाऊं, और चाहे मैं उसका सल्फोनीकरण करवाऊं, और चाहे मैं उसमें फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया लगाऊं, आपको ये तीनों की चारों की चारों ये क्रियाएं इन पे कैसे होंगी आपको पता चल जाएंगे और आप अपने आप कर डालोगे। बस ये नियम समझ लीजिए। तो चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, रिएक्शन में क्या वो बता लिख दूंगा, बस बात खत्म। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पहले रूल पढ़िए और रूल पढ़ने के बाद में रिएक्शन करिए। तो रूल हमारा क्या है आप वो समझिए, ट्रिक हमारी क्या, आप ट्रिक कह सकते हो, ट्रिक। तो रूल हमारा क्या है, उस रूल को मैं बताता हूं, आपको समझाता हूं, और आप उस रूल के आधार पे जो है आप इनमें रिएक्शन करेंगे। ठीक है ना, समझना ध्यान से। मैं क्या क्या रूल लिखाता हूं, आप लिखते भी जाइए रूल को साथ में। जो मैं रूल लिखाऊं वो रूल आप लिखते भी जाइए साथ में। ठीक है, तो उन रूल में देखिए आपको क्या क्या करना है। और भी देखिए, आप एनिलीन भी ले सकते हैं। यहां पे आप इतने ग्रुप लिए थे, इसमें आप NH2 भी लगा सकते हैं, ये भी आ सकता है। और भी है, मैंने लिखे नहीं है ना बेटा, लिखे नहीं, और भी हमारे पास में है। इन सब पे रिएक्शन अगर आप करना चाहते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, तो आपको जो मैं रूल बता रहा हूं, जो नियम बता रहा हूं, वो नियम याद रखना है। ठीक है ना। तो इस रूल का नाम है इलिंगवोर्थ रूल, नियम इलिंगवोर्थ रूल। तो आप ये रूल पढ़ चुके होंगे, या पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप यहां देख लीजिए इसको। आपने अगर ये रूल कर लिया, वैसे तो ये आपके कोर्स में नहीं है, बस केवल ऐसे रिएक्शन बताई जाती है, ये आपको नहीं पता होता है ना, किताब में दिया हुआ है। इसको ट्रिक ही मान सकते हो अगर आप चाहो तो। आप अगर रूल याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो मैं समझाता हूं वो रूल क्या है इसमें। देखो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये कंपाउंड है, X जो है बेंजीन की रिंग से जुड़ा है और Y X से जुड़ा है। ठीक है ना, मैं समझाऊंगा अभी आपको। मैंने क्या बोला है, X बेंजीन की रिंग से जुड़ा है और Y X से जुड़ा है। ठीक है ना। अब एक जरूरी बात, अब देखिए ये बेंजीन की रिंग है, मान लेते हैं यहां पे कुछ जुड़ा है, तो जिस कार्बन पे कोई पॉइंट लगा, कुछ भी जुड़ा हो, तो मैंने आपको बताया उसके बगल वाले जो कार्बन है वो क्या कहलाते हैं, आर्थो, आर्थो बोलते हैं। ठीक है। और आर्थो के बगल वाले जो कार्बन है वो मेटा कहलाते हैं। धीरे धीरे समझिए। और जो ये वाला पॉइंट है वो हमारा, वो क्या कहलाता है, पैरा। सही जवाब, आर्थो मेटा पैरा। ठीक है ना। अब अगर इसको मैं दूसरे तरीके से, इसको आर्थो को हम क्या लिखेंगे, O, मेटा को क्या लिखेंगे, M, पैरा को क्या लिखेंगे, P, मेटा को M, आर्थो को O। याद है ना। मैं अब इसमें जो है अगर मैं एक दूसरे तरीके से समझाऊं तो काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब इसमें एक रिंग है, आप इसमें इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं और इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना। चलिए इधर से काउंटिंग करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, दोनों पे काउंटिंग हो गई। अब देखिए 2,6 और 2,6 पे क्या है, आर्थो है।
तो पॉइंट नोट कर लीजिए दिमाग में कि 2,6 पे हमेशा क्या आएगा, ऑर्थो आएगा। ठीक है ना। देखिए 3,5 पे क्या है, मेटा। नोट कर लीजिए 3,5 पे हमेशा क्या आएगा, मेटा आएगा। 4,4 पे क्या हमेशा है, पैरा। नोट कर लीजिए 4,4 पे क्या हमेशा आएगा, पैरा आएगा। ठीक है ना। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बना दूं, मान लीजिए यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा है, तो मैंने कहा था जहां पे कोई ग्रुप जुड़ा है यहां पे, तो उसके बगल वाले को हम बोलते हैं आर्थो, उसके बगल वाले को आर्थो। ये दोनों क्या हो गए, आर्थो। आर्थो के बगल वाले को मेटा, बगल वाले को मेटा, और मेटा के बगल वाले को हम पैरा बोलते हैं। यही मैंने कहा था। काउंटिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6। अब इधर से कर लो 1 2 3 4 5 6। चेक कर लो 2,6 2,6 आर्थो, 3,5 3,5 मेटा, और 4,4 पैरा। है ना। कहीं से भी ले लो आप, कहीं से भी ले लो, देख लो बेटा, कहीं से भी ले लो, कोई भी आप ग्रुप कहीं पर भी लगा दीजिए। अब ये देखिए कार्बन है जिससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, उसके बगल वाला, उसके बगल वाला क्या होता है, आर्थो। आर्थो के बगल वाला मेटा, और मेटा के बगल वाला पैरा। काउंटिंग कर लो, काउंटिंग कर लो उसमें 1 2 3 4 5 6। अब आगे करिए इधर से 1 2 2 3 4 5 6। चेक कर लो, देखो 2,6 पे आर्थो ही आएगा है। आर्थो और पैरा आपके लिए जानना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। जिस बेंजीन रिंग में जहां पर कोई ग्रुप पहले से ही लगा हो, उसके बगल वाला आर्थो, आर्थो के बगल वाला मेटा, मेटा के बगल वाला पैरा। ऐसे नहीं याद रहता है तो आप याद कर लीजिए काउंटिंग के अनुसार, 2,6 आर्थो, 3,5 मेटा, 4,4 पैरा, जैसे भी आपको याद हो जाए। ठीक है ना। तो अब आर्थो मेटा समझने के बाद, ये आप नोट भी करते जाना। अब मैं अपने नियम पे आता हूं, इलिंगवॉर्थ नियम पे आता हूं। एक्स और वाई, एक्स जुड़ा है बेंजीन की रिंग से और एक्स से जुड़ा है वाई। पॉइंट मैंने क्या कहा है, एक्स जुड़ा है बेंजीन की रिंग से और उससे जुड़ा है, एक्स से जुड़ा है हमारा वाई। क्लियर है ना मेरा पॉइंट। अब आगे देखिए, अब इस पॉइंट को आगे समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। नंबर 1, रूल नंबर 1, तो उनका पहला रूल क्या है वो देखिए। अभी जो मैंने एक आर्थो और पैरा वाली बात समझाई थी, कौन डिसाइड कर रहा था कि आर्थो कहां पे होगा और पैरा कहां पे होगा, कौन डिसाइड कर रहा था, ये जो ग्रुप लगा हुआ था। जो इसमें ग्रुप लगा होता है वो डिसाइड करता है कि आर्थो और पैरा कहां पे होगा। तो जब आप रिएक्शन कराओगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इसको कहां पे लगना है। मैंने क्या बोला, यहां पे जो ग्रुप लगाओगे, मान लीजिए आपने Cl लगा दिया या आपने OH लगा दिया या आपने Cn लगा दिया या आपने NH2 लगा दिया या आपने यहां पर
COOH लगा दिया। यहां पर जो ग्रुप बेंजीन की ग्रुप में जो बेंजीन की रिंग में जो ग्रुप पहले से ही लगा होगा वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला अगला जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, ये क्या आएंगे, यहां पर क्या जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेंगे। तो ये डिसाइड करेंगे कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो कहां पे जुड़ेगा, जो बेंजीन की रिंग में पहले से जुड़ा होगा। देखिए समझाता हूं। आपके क्लास में कोई नया बच्चा है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई कोचिंग पढ़ा रहा हूं, उस कोचिंग में कोई नया बच्चा है। जब कोई नया बच्चा आता है तो वो तो है ना कि डायरेक्ट आके वहां उसको बैठ जाता है। या तो उस क्लास में उसका कोई दोस्त पढ़ता हो तो वो कहेगा आओ मेरे पास बैठकर बैठो। तो मान लेते हैं ये जो है, जो नया बच्चा आया उसका ये दोस्त था, ये कहने लगा कि आओ तुम यहां आकर बैठो आकर। उसने सीट का इशारा कर दिया कि ये सीट पे बैठो आकर। तो यहां पर ये जो है एक फ्रेंडशिप निभाता है अपने इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, कि तुम यहां पे आके लगोगे, यहां पे आके जुड़ोगे। ये नहीं हटता है, ये वही रहेगा। लेकिन जो कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे आ रहे हैं जुड़ने के लिए, वो उनको बताएगा कि तुम्हें जुड़ना कहां पे है। तो जुड़ने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। कौन कौन सी है? एक तो यहां जुड़ सकता है इलेक्ट्रोफाइल Cl2 में, जो Cl प्लस है क्लोरोनियम आयन, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। तो एक यहां जुड़ सकता है, वो यह कह सकता है कि यहां जोड़ दो। हो सकता है वो कह दे इस पे कि यहां जुड़ जाओ। हो सकता है वो इससे कह दे कि तुम यहां जुड़ जाओ। हो सकता है वो इससे कह दे कि तुम यहां पे जुड़ जाओ। कुछ भी कह सकता है ना। इतनी कंडीशन है। तो कंडीशन कौन सी सही है? कंडीशन हमारी वो कंडीशन जो सही है इसमें, वो मिलेगी हमारी इलिंगवॉर्थ रूल से। मैंने क्या समझाया है? ये डिसाइड करते हैं, जो इस बेंजीन में जो ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है वो ग्रुप डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके जुड़ेगा, आर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। ये डिसाइड करते हैं जो बेंजीन की रिंग में जुड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चा पहले से ही पढ़ रहा है मेरे पास कोचिंग, या मान लीजिए मेरे पास स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास में, आपके क्लास में कोई नया एडमिशन हुआ है, तो वो आते ही सीधे नहीं बैठ जाता है, क्योंकि जानता है यहाँ पे कोई बैठता होगा या उसकी सीट वो रिजर्व होगी, तो थोड़ी देर इधर देखेगा। तो जो उसका दोस्त यार बैठा होगा उस क्लास में, वो कहेगा यहाँ पर आके बैठो, तो वो बताएगा उसको, तब वो जाकर वहां बैठेगा। तो ऐसे ही यहां पर ये जो हमारे बेंजीन की रिंग में जो पहले से ही ग्रुप लगे होते हैं, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो बताते हैं कि तुम्हें जुड़ना कहां पे है, आर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। ठीक है ना। तो ये कहां पे जाके जुड़ेगा हमें ये बताते हैं इलिंगवॉर्थ रूल में। समझना आप ध्यान से इसको, इलिंगवॉर्थ रूल ध्यान समझना। तो रूल नंबर 1 क्या है समझिए। यहां पर लिख देता हूं, जहां X निम्न समूह तथा Y उच्च समूह, जहां X निम्न समूह तथा Y उच्च समूह है। ठीक है ना। समूह तो जानते हो ना, ग्रुप, ग्रुप, वर्ग, पता ना, वर्ग। क्लास 10th में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, वर्ग, ग्रुप। तो इनका रूल नंबर 1 क्या था वो देखिए, ध्यान समझना मेरी बात को है। अरे मैं यहां लिख देता हूं इसको, रूल में ही बता देता हूं। ठीक है ना। रूल में लेके आ जाता हूं। लिखिए, रूल में कर देता हूं, यदि X निम्न समूह तथा Y उच्च समूह हो
तो यदि X निम्न समूह तथा Y उच्च समूह हो तो क्या होगा? तो देखिए, हो तो जो रिएक्शन होगी वो मेटा पे होगी। मतलब जो हमारा यहां पे जो ग्रुप लगा होगा वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आदेश देगा कि तुम्हें जाके कहां जुड़ना है? मेटा पे जुड़ना है। अगर इसके उल्टा है, जैसे कि मान लीजिए यदि Y निम्न समूह है तथा X उच्च समूह है, अगर इसका उल्टा हो जाए हो तो आर्थो और पैरा पे रिएक्शन होगी। यदि X निम्न है तथा Y उच्च है तो मेटा पे, अगर Y निम्न है X उच्च समूह है तो आर्थो और पैरा पे। समझाता हूं बेटा आपको, इसको मैं समझाता हूं, ध्यान समझना मेरी बात को। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है ना? देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये है फिनॉल। तो फिनॉल में देखिए आपको ये X दिखाई दे रहा है, ये Y दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये X और ये Y है। दूसरा है हमारे पास में एल्डिहाइड, ये। तो आप तो बता ही सकते हो, मैं ये X है और ये Y है, इतना तो ढूंढ लिया हमने। X और Y, देखिए X किससे जुड़ा होगा? X किससे जुड़ा होगा? बेंजीन की रिंग से। और X से क्या जुड़ा होगा? Y। तो ये X और ये Y हो गया। अब यहां पर पॉइंट समझना, मेरे पॉइंट समझना। देखो कि जो X है उसकी जो ग्रुप नंबर है कितना है? 16, याद है ना? ऑक्सीजन वर्ग संख्या 16। अब रोमन गिनती नहीं चलती, अब आईयूपीएसी के अनुसार लिखा जाता है। 16 जो लिखा है वो आईयूपीएसी के अनुसार लिखा हुआ है। और जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप नंबर 1 में है। हो गया? अब देखो X जो है वो क्या है? उच्च समूह। X 16 उच्च हुआ, और H जो है 1 ग्रुप नंबर कम हुआ, यानी कि Y क्या है? निम्न। रिएक्शन कहां पे होगी? आर्थो पैरा। यानी कि फिनाल जो रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कहां पे करता है? आर्थो और पैरा पे करता है। एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड में जो कार्बन है वो 14 है ग्रुप का है, और जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्रुप का है। अब जो X है वो निम्न हो गया और जो Y है वो उच्च हो गया। देखिए 16 ग्रुप नंबर ज्यादा है और कार्बन का 14 निम्न है, छोटा है। तो X निम्न हुआ और Y उच्च हुआ। रिएक्शन कहां पे होगी? मेटा पे होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 की बात करेंगे। यदि X तथा Y समान समूह के हों तो, देखो बेटा, अगर X और Y समान समूह के हों तो उनके लिए कौन सी रिएक्शन होगी, यानी कि वो रिएक्शन कहां पे करेगा? ठीक है ना? मतलब कहने का अर्थ यह है कि यदि X तथा Y समान समूह के हैं, मतलब Y ऊपर हो और X नीचे हो। मैं इसकी बात कर रहा हूं। Y ऊपर हो और X नीचे हो, ठीक है ना? तो रिएक्शन कहां पे होगी?
और यदि x ऊपर हो और y नीचे हो तो रिएक्शन कहां पे होगी? देखिए, यदि x तथा y समान हो लेकिन जो y है अगर वो x के ऊपर है तब रिएक्शन कहां होगी? अगर x ऊपर है y नीचे है तो कहां पे होगी? समझिए मेरी बात को, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ठीक है ना? तो y बटे x अगर है तो मेटा पे होगी, अगर y बटे यदि x है तो मेटा पे होगी, और अगर x बटे y है यानी कि आर्थो पैरा पे होगी। एग्जाम्पल में समझाता हूं, एग्जाम्पल में देखोगे और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? देखो, सल्फर, ये हो गया, ये x किसी को भी y मान लीजिए, मैं इसको y मान लेता हूं, x और y। तो सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं। देखिए, ओ सर से तेरी पोल खोल देंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओ सर से तेरी पोल खोल देंगे। तो ये ट्रिक है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन सल्फर दोनों 16 ग्रुप के हैं तो इनका ग्रुप नंबर जो है समान है, लेकिन देखिए जो X है हमारा, जो X है वो नीचे है और जो Y है वो ऊपर है। देखिए, Y ऊपर X नीचे, तो Y ऊपर है X नीचे है, तो यहां पर इसमें जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी? मेटा होगी। क्लियर हो गया ना? हो गया? इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? मेटा पे होगी, जितनी भी रिएक्शन हैं। क्लियर? ओके ना हर पॉइंट? हाँ, नोट करिए, दिमाग में इसको दिमाग में नोट करते जाइए। जितने भी मैं नियम बता रहा हूं ये नियम को दिमाग में रखते जाइए। और जो x बटे y होगा, मतलब अगर x ऊपर वाला ग्रुप हो ये वाला और y ये वाला होता तब क्या बनता? आर्थो और पैरा। फटाफट दो नियम को नोट करिए। नोट हुए? चलिए अगला नियम ले लेते हैं। अगला नियम देखिए, अगला नियम है यदि केवल x ही हो तो, x ही हो तो, ये रूल नंबर कौन सा है? 3, ठीक है ना? यदि केवल x ही हो तो रिएक्शन कहां पे होगी? आर्थो और पैरा पे होगी। देखिए कैसे होगी। मान लीजिए हमारे पास में क्लोरोबेंजीन आ गया, तो देखिए इसमें केवल x है, y दिखाई दे रहा है क्या यहां पर को? नहीं ना, तो रिएक्शन कहां देगा? आर्थो और पैरा। अगर मान लीजिए हमारे पास में ब्रोमोबेंजीन आ गया, तो इसमें x है, y है ही नहीं, और जब y है नहीं तो रिएक्शन कहां होगी? आर्थो पैरा पे होगी। तो अब तो समझ गए होंगे क्लोरीन वाली रिएक्शन कहां पे होंगी? ब्रोमीन हेलोजन वाली रिएक्शन कहां पे होंगी? समझ में आया? कहां पे होंगी? आर्थो और पैरा पे होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इलिंगवर्थ नियम में क्या है कि जब यहां पर केवल x जुड़ा हो तो x वाली जितनी भी रिएक्शन है केवल x होने पर वो आर्थो और पैरा पे होती हैं। हो गया ना रूल? क्लियर हो गया ना पॉइंट? चलिए अगला नियम देखिए। 3 रूल हो गया। अगला रूल देखिए, चौथा नंबर। अगला है हमारा नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है यदि x y धनावेशित
हो तो, यदि एक्स वाई धनावेशित हो तो रिएक्शन कहां पे होगी? मेटा पे। यदि एक्स कामा वाई ऋणावेशित हो तो रिएक्शन कहां होगी? आर्थो पैरा पे। यदि एक्स और वाई ऋणावेशित हो तो रिएक्शन कहां होगी? आर्थो और पैरा पे होगी। ठीक है ना? मैं समझाता हूं, आपको दिखाता भी हूं। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में आ जाए NH3+, तो देखिए प्लस है ना? इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा ही तो बनेगा, 1 2 3, और नाइट्रोजन पे क्या है? प्लस। तो देखिए एक्स कैसा है? पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कहां होगी? मेटा। अब यहां पर अगर वाई भी पॉजिटिव होता तब भी मेटा पे होती। चाहे अब एक्स पॉजिटिव हो चाहे वाई पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है तो रिएक्शन मेटा पर ही होगी। क्लियर है ना मेरा पॉइंट? देख लीजिएगा अच्छे से। फिर अगला एग्जांपल ले लेता हूं। अगला देखिए, ये देखिए, ये ऋणावेशित है। देखिए ओ जो है एक्स और वाई में से वाई ऋणात्मक है। एक्स और वाई की बात हो रही, चाहे एक्स हो ऋणात्मक चाहे वाई हो, अगर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक है तो रिएक्शन कहां होगी? आर्थो पैरा पे। एक्स और वाई में से अगर कोई भी धनात्मक है तो रिएक्शन कहां पे होगी? मेटा पे। अगर एक्स और वाई में से कोई भी ऋणात्मक है तो रिएक्शन कहां होगी? आर्थो और पैरा पे। रूल नंबर 4 क्लियर हो गया? देख लीजिए अच्छे से, हो गया ना? बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। समझ लिया? अब जो है, अब हम रिएक्शन को करेंगे। अब इन रूल को जो है आप जब रिएक्शन करोगे तो जो रिएक्शनें मैंने बताई हैं, कौन कौन सी रिएक्शनें बताई हैं? हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया। इन रिएक्शनों के लिए आप इनको खोल के रखोगे, इस रूल को आप याद करके रखोगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। तो ये जो रिएक्शनें हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना? वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।